सिनेमाई नज़रिए से देखें तो संजय लीला भंसाली अच्छा स्वांग रचते हैं। स्क्रिप्ट व स्क्रीन प्ले पर अच्छी मेहनत के बाद प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी क्वालिटी वक्त में तैयार की जाती है। कंटेंट को परफेक्ट बनाने की कोशिश दिखलाई पड़ती है। पीरियड कंटेंट में तो समा बांध देते हैं, परंतु सिनेमाई लिबर्टी की आड़ में ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ में कतई संकोच न करते हैं। साथ ही इनके सिनेमा का क्लाइमैक्स यथार्थ पर आधारित रहता है। वेब सीरीज जुबली का संवाद संजय लीला पर सटीक है। निर्देशक वह होता है जिसका अपना नजरिया जो चाहे दिखला सके, दर्शक उसे ही देखेंगे। इसमें कोई राय देने वाला न रहता है। आपके दिमाग जो फिक्स है उसे ही पर्दे पर उतार। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो। बीते दिन पद्मावत देखी। पद्मावत बेहद चालाकी से फिल्म को लिखा व बनाया है। भले संजय के गाल पर चस्पा थप्पड़ व भारी विरोध के चलते खिलजी के ड्रीम सीक्वेंस से रोमांटिक गीत एडिट कर दिया हो, लेकिन कैमरे के फोकस में अलाउद्दीन खिलजी रहा। क्लाइमैक्स ने चीख चीख कर बतलाया कि रावल रतन सिंह के समक्ष रणभूमि में खिलजी के स्वयं के दम पर कोई औकात न थी जितना उसे बड़ा और खूंखार दिखलाया। रावल रतन सिंह ने 2 बार नैतिकता और निहत्थे होने के कारण खिलजी को छोड़ा था और आखिर युद्ध में भी पेल दिया था, लेकिन खिलजी के मीठे करीबी मलिक कफूर ने उसूलों को ताक पर रखकर रावल को धोखे से मार दिया। इनके ऐसे हथकंडों के बावजूद मेवाड़ कभी किसी का गुलाम न रहा। मेवाड़ के योद्धाओं में इतना शौर्य था और मेवाड़ के राजा भोले एकलिंगनाथ ठहरे, कोई न टिक सका। संजय लीला ने जायसी की किताब को स्क्रीन प्ले दिया है। थ्रिलिंग व ग्रिप वाला लिखा है जो बोर नहीं होने देता। जौहर तो तगड़ा फिल्म आया है। खिलजी को केंद्र में देखकर मिलने वाले ने फिल्म देखकर रावल रतन सिंह पर तंज कसा था। क्या राजा था जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सका। खिलजी को देखो कोई डर न था, जो चाहिए छीन लेता। उसे खिलजी इतना पसंद आया था। हालांकि लेखक की मंशा भी यही थी, फिल्म ने पूरी की। डायलॉग अच्छे हैं परंतु लोकल लैंग्वेज में बहुत कम रखी गई है। रावल, रानी पद्मिनी और अन्य किरदार ज़्यादातर हिंदी में ही बतियाते नजर आते हैं। माना कि हिंदी बेल्ट और अन्य दर्शकों के चलते रखे गए होंगे। युद्ध की रणनीति में लोकल डायलॉग हो सकते थे, सब टाइटल्स चला देते। खैर, रणवीर सिंह व शाहिद कपूर के करियर की सबसे अदाकारी है। खिलजी के साथ रणवीर सिंह की बॉडी लैंग्वेज व हाव भाव अद्भुत नजर आते हैं। आते ही क्यों नहीं, रणवीर ने 21 दिनों तक कमरे में अकेले खिलजी को दबोचे रखा। जब बाहर निकले तो खुद रणवीर हैरान परेशान रह गए। उन्हें क्या हो गया। जितनी फ्रेम में रणवीर ने खिलजी को रखा है, एक्टिंग का अध्याय लिखा है। सनकी, पागलपन व धोखेबाज सेगमेंट इंटरेस्टिंग है। आगे इससे बेहतर रणवीर शायद ही दे पाएंगे। 30 पर निकलवाने वाला भी काबिल होना चाहिए। रावल रतन सिंह को दर्शकों के बीच रखते हुए शाहिद ने राजपूती, रौब और दबंगई को बेहतरीन तरीके से रखा है। भय को खूंटी पर टांगने वाले योद्धा को सॉलिड डायलॉग डिलीवरी से शानदार उतारा है। रणवीर के साथ स्क्रीन प्रेजेंस में शायद रत्ती भर भी कमतर न लगे हैं। दीपिका पादुकोण बला के खूबसूरत लगे हैं और अच्छे सीक्वेंस व डायलॉग हिस्से में आए हैं। क्लाइमेक्स तो कहर है। दीपिका ने भी रानी पद्मावती को अच्छे से सिल्वर स्क्रीन पर रखा है। जिम सरफ ने खिलजी के जिगरी मलिक कफूर को बढ़िया लिया और इतनी कम फ्रेम में दमदार परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस दिया है। जब स्क्रीन पर क्रेडिट लेते हैं उसी सीक्वेंस में कमाल कर जाते हैं। बाकी सभी कलाकार अच्छा करके निकले हैं। म्यूजिक व प्रोडक्शन डिज़ाइन में संजय कोई शिकायत न देते। अपनी कहानियों और उसके किरदारों को भव्यता देना अच्छे से आता है। ऐसे फिल्म मेकर्स बहुत कम VFX का सहारा लेते हैं। सिनेमा के बेसिक फॉर्मेट में बात कहने की सोच रखते हैं। निर्देशन में पकड़ हर बारीक चीज़ पर रखते हैं। चित्तौड़ वाले सीक्वेंस में खिलजी इतिहास के पन्नों को जलाते दिखलाया है। जिस इतिहास में खिलजी की वाहवाही न हो, उस इतिहास का कोई काम न है। इन लोगों में ऐसे ही पुराने इतिहास के पन्नों को जलाकर अपने गुणगान करवाए हैं। तलवार की गुरु नोक व राघव चेतन सरीखे लोगों ने मुगलों और खिलजियों के नाम में लिख डाले, जबकि हकीकत फिल्म का क्लाइमेक्स व अन्य सीक्वेंस बतलाते हैं कि रावल का शौर्य कैसा था। मुगल व खिलजी अपने भीतर घात से ही निपटते चले गए, क्योंकि जहाँ नियम कायदे बंदी बना रखे हो वहाँ धोखेबाजी ही निकलते हैं और मौका निकलते ही तख्त पलट देते हैं। भारतीय योद्धा नैतिकता व उसूलों में बंद कर रह गए। बाकी जयचंद निकले। अब एक तरफा इतिहास में कुछ भी लिखवा दो, सच्चाई कहाँ छिपती है। संजय लीला ने पद्मावती में खिलजी को बड़ा करने की कोशिश की और बाजीराव मस्तानी में बाजीराव पेशवा 49 युद्ध लगातार जीते, उनके शौर्य की इतर आशिक बना डाला। मेरे ख्याल से पद्मावती में खिलजी के ड्रीम सीक्वेंस में जो जीत गया था ना, उसकी फ्रेम वहाँ थी। जब खिलजी को उसका भतीजा ठोक देता है और लड़ने लायक न रहता है,
कब चित्तौड़ से रानी के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। तो खैर मूवी देखिए और कमेंट में लिखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।